क्षेत्र में कॉलोनी है, जो खोरी कॉलोनी, इसको हटाया जाएगा। जो ये बसी है ये सरकारी जमीन है, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश हो चुके हैं। एक बात बताइए, सरकारी कौन सी जगह नहीं है? अरावली के पहाड़ों के बीच में ना जाने कितनी कॉलोनी बसी हुई है, ये भी उसी में बसा हुआ है। तकरीबन ये 40-45 साल से ऊपर का बसा हुआ है, 20 साल से ज्यादा तो हमें भी यहाँ हो गए। लेकिन जहाँ ये बसता है तब सरकार कहाँ जाती है? सरकार ऐसा तो है नहीं, सरकार को नहीं पता होता। अगर आपके 10-20 घर बनना है तो आप उसको पहले रोक दिया जाए। जब आप हिम्मत ही नहीं दोगे तो ये पब्लिक क्या करेगी? अब एक आया, फिर दो आया, फिर 3, फिर 4, ऐसे में हजारों की संख्या की तादाद में अब लाखों की संख्या है यहाँ पे। अब ये इतनी जल्दी आसानी से ये लगता है सरकार को उजाड़ देंगे, ये लोग भाग जाएंगे। रेशमा जी, यहाँ पे जो आपने प्लॉट लिया था, कब लिया था? तकरीबन 20 साल हो गए। कितने वर्ग मीटर का है? जी 50। जो जब आप जमीन लेते हैं तो बाकायदा जमीन की एक जांच की जाती है कि जमीन सरकारी तो नहीं जांच है। की जाती है। आप ये बताइए, एक मजदूर इंसान अगर पैसा हो, जिस टाइम हम यहाँ आए थे हमें भी बोला गया था कि हमने भी पूछा था कि यहाँ कोई पेपर, कोई रजिस्ट्री कुछ है, तो उन लोगों से, जो जिन लोगों से हमने खरीदी उन्होंने एक बात बोली थी, आज नहीं है, कुछ दिनों के बाद हम आपको दे देंगे और ये कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पे बहुत आबादी है और इसी चक्कर में सब लोगों ने, मैंने लिया, औरों ने भी शायद यही सोच के लिया होगा, लेकिन ऐसा होगा ये थोड़ी पता था। जिन लोगों से आपने प्लॉट लिए थे, क्या उनकी जमीन थी? नहीं, जमीन तो आपको, मुझसे आप पूछ रहे हैं, जमीन उनकी थी, आपको नहीं पता? ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दे दिया। जब आपने ली थी, मतलब जब आपने ली थी प्लॉट जब लिए थे उनके, सर जब हमने लिए थे लाखों की तादाद में यहाँ घर बसे हुए थे। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करी? नहीं, इंक्वायरी क्या करनी, जब सबने जमीन ली सपोर्ट में, आप यहाँ हैं और लोग यहाँ हैं, और जाहिर सी बात है जब मैं किराए की जिंदगी, एक मजदूर आदमी 4000-5000 के रेंट पे रहने की औकात नहीं है। इंसान ये सोचता है छोटा सा आशियाना हो, अपना हो, अपना घर हो, अपना घर की तलाश में लोग यहाँ आ गए। हम पागल थोड़ी बसे हुए सारे, मजदूरी लोग तो है। साथ जो धोखा हुआ जिन लोगों ने, अब तो धोखा हो गया आपके साथ, आपको नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने धोखा करा के उनके खिलाफ आप कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं उनसे नहीं, एक बात बताइए, यहाँ तो कितने लोग आए बेचने वाले, एक आया, एक गया, एक आया, ये तो काम सरकार का, सरकार को नहीं पता होगा? यहाँ पास में थोड़ी सी दूरी पर सूरजकुंड का थाना है, यहाँ पर पास में, आप ये बताइए घर क्या रात में, रातों रात आप तैयार कर सकते हैं? पब्लिक घर बना रहे, ईंटें बना, तो आप रोगिए ना। पुलिस वाले पैसे ले जाते, सब यही तो कह रहे हैं, क्या आधे ये क्या चोरी से बसी हुई कॉलोनी है अंदर है? आप बताइए, कोई सी भी काम आप चोरी से कर सकते हैं? सरकार को नहीं पता होगा इस चीज का। ना यहाँ 1 महीने से बिजली है, ना यहाँ पानी आ रहा है, तो अब कैसे जी रहे? तो ये आप ये देखिए ना, 1 महीने से यहाँ लाइट है और ना ही पानी है, उनको सरकार को नजर नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे, क्या बिना पानी के कोई रह सकता है? क्या लाइट के बगैर एक पल के लिए सोच लेगा इंसान? लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं कहाँ जाएंगे? जैसे लोग पहले करते थे ऐसे आज संघर्ष कर रहा है, वो दोबारा फिर रिवर्स कर रहा है। पहले कुछ लोग आपकी मदद के लिए आए थे, लेकिन यहाँ लाठीचार्ज कर दिया था पुलिस ने। हाँ, वो ऐसा हुआ है। किसान लोग आए हुए थे, हाँ सब लोग आए हुए थे, लाठीचार्ज हुआ था। उन्होंने क्या कहा जो आए थे, वो किसान आए थे, क्या कोई आश्वासन देकर गए क्या? नहीं, तो वो लोग बोल के गए ना, या तो इनको घर दिया जाए हटाने से पहले, वरना ऐसे इतनी जल्दी कैसे हट जाएगा? अब आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबसे ऊपर होता है, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन सरकार को हटाने से पहले कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सिग्नेचर दे दिया, फाइनल कर दिया उन्होंने, लेकिन कम से कम यहाँ की जांच तो कराइए। यहाँ पब्लिक किस कदर है, ये कहाँ रखेंगे इतनी पब्लिक को? पहले तो लोग कोरोना से नहीं, पहले तो लोग कोरोना से मर चुके हैं, कारोबार नहीं है लोगों के पास, 2-2 साल से बैठे हैं। अब ये बताइए, अचानक में इनका ये फैसला होगा तो इंसान में और कीड़े मकोड़े में फर्क नजर नहीं आ रहा सरकार को? सरकार को सरकार कहती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ, तो मोदी जी का नारा था, तभी तो लोगों ने ले लिया ये, तो उसे नारे के ऊपर लिया तो लोगों ने। और हिम्मत क्यों आ गई? तो हमारा प्रधानमंत्री बैठे हैं और पब्लिक के बीच में है, तो लोगों के अंदर थोड़ा तो कम से कम हिम्मत आई होगी कि हमारे मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख आएंगे, क्या आपके अकाउंट में आए थे क्या? नहीं, वो तो बोला था ना सर। नहीं, आपके अकाउंट में आए थे, आप मुझे ये बताइए ना। तो फिर आप मुझसे कैसे पूछ रहा है ये सवाल? अगर आपके अकाउंट में आए हो, नहीं, नारे की बात है, ये तो सभी को पता है ना। अगर आपके अकाउंट में आए हो तो फिर जाहिर सी बात है मेरे में भी आए होंगे। आपको वो नारा अच्छा लग गया? नारे की क्या बात है, आपको नहीं पता? ये जो गद्दी पे बैठे हैं, ये कोई सी भी जो प्रधानमंत्री बैठे, एक बात बताइए, सरकार जनता से है या जनता सरकार से है? जनता से सरकार है। जनता से सरकार है ना। गरीबों के एक वोट की कीमत क्या होती है? तो आप क्या सोच रही हो आंटी? आप नहीं जाएगा कोई, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। नहीं कहीं औरों का नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली, मरूंगी तो इसी जगह मरूंगी, नहीं जाऊंगी। मर तो वैसे भी रहे। हाँ, तो और वैसे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मौत से बदतर जिंदगी तो बनी हुई है ना यहाँ पे, मौत से बदतर जिंदगी है जो लोग बाग जी रहे हैं।
ये आसान थोड़ा। आप बताइए, रेंट पे आप करने के लिए कहीं कमरा बुक करने के जाते हैं। करोगे सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनसे यही कहूंगी कि इतने सारे गरीब लोग हैं, आप पहले इन लोगों की कम से कम जांच कराइए कि यहाँ कितने घर बने हुए हैं, कितनी पब्लिक बसी हुई है। आप उनके लिए पहले कुछ सोचिए, उसके बाद में आपका फैसला तो जाहिर सी बात है मानेगा इंसान। लेकिन आप ये सोचते हो कि एकदम कीड़े मकोड़े की मौत लोग मर जाएंगे, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। आपको कहीं दूसरी जगह इसके बदले में जमीन दे तो जाओगे आप लोग? तो जमीन देगी सरकार, अगर देगी तो जाहिर सी बात है वो हमें दे। तो अगर वो फ्लैट अगर देती है तो फ्लैट में कुछ लोग जाने के लिए तैयार, वैसे जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे। जहाँ तक हमारी जमीन अगर वो दे तो फिर तो लाइट पानी दे दे, हमें दे दे जमीन कहीं, फिर तो सारी सुविधा देगी ना सरकार। तो आप फिर बात करिए ना सरकार से हमारे हक में, अगर वो हमें जमीन देती है तो जाएंगे। अभी तो अब मना कर रही है सरकार। तो जब अभी मना कर रही है, अभी तो उनका कोई सामने आ ही नहीं रहा ना खुल के कि वो देंगी या नहीं देगी। और रही बात, कुछ लोगों के पास आईडी प्रूफ है, कुछ लोगों के पास नहीं है। यहाँ पर आप भी जानते हैं कि वोट की कीमत क्या होती है। अगर नहीं है तो आप उनको बनवाइए। क्या वोटिंग जब होती है, जब ये दोबारा से इलेक्शन आएंगे, तो क्या जिन लोगों के पास नहीं होंगे और जिन लोगों की ये बनवा देंगे, तो क्या इनको उस चीज का प्रॉफिट नहीं होगा? आम जनता, एक बात बताइए, वोट देता कौन है? हम जैसे मजदूर लोग ही वोट देते हैं। और इंसान जब कोई भी हो, आप घर के गार्जियन हैं, आपका काम क्या है? घर की हिफाजत करना। गार्जियन का मतलब होता है मजदूर टाइप लोग, सभी लोग मजदूर हैं। करोड़पति होते तो यहाँ क्यों आते? इतनी संघर्ष क्यों करते? कितने धार्मिक स्थल होंगे यहाँ पे करीब? यहाँ तो सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सारे धर्म के लोग यहाँ मौजूद है और सारी चीजें बनी हुई है। जो अधिकारी कह रहे हैं कि इनके पास अलग अलग भी मकान है, कितनी सच्चाई? कहीं दूसरी जगह भी मकान है आपके पास? नहीं, अगर आपका अधिकारी बोल रहे हैं तो फिर अधिकारी को बुलाइए, उन्हें बताइए ना। फिर यहाँ लोग क्यों मर रहे हैं बिना लाइट बिना पानी के? क्यों मर रहे हैं? सबको अगर यहाँ सब लोगों के पास मकान है और घर है, तो फिर ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों मार रहे हैं? कितनी लोग यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं, सरकार को भी नजर आती है। जब पूरा टाइम होता है, औरत के लिए फैसिलिटी की जरूरत होती है। कई लोगों ने आत्महत्या की है ना यहाँ पर। कितने लोग मर चुके हैं? अगर 6 मरे हैं तो 6 की तादाद में 6000 भी मरेंगे। जिन लोगों का नहीं होगा, नहीं मरेंगे तो भूख से बचे तो धूप से मर जाएंगे, घर नहीं होगा तो वैसे मर जाएंगे। जैसे इतनी कठिनाई आप झेल रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टीवी नहीं है। हाँ, फिर जहाँ पे भाई जाता है फिर वहाँ से फोन चार्ज करता है, फिर लास्ट रात में पढ़ाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है कि खाली करनी पड़ेगी कॉलोनी, मकान सब हटाने पड़ेंगे, यदि आपका मकान टूट जाता है तो फिर कहाँ जाओगे आप? हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब इतना ही प्रॉब्लम हो रही है फिर भी यहीं रहेंगे। जब इतनी प्रॉब्लम में रह रहे हैं तब भी रह लेंगे। कितने भाई बहन हो आप? एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। अच्छा, तो आप पापा क्या करते हैं? आप पापा फोटो फ्रेम में काम करते हैं। फोटो फ्रेम में? अच्छा, वो मदर आपकी? मदर कोठी में काम करती है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, जैसे कि ऑर्डर हुए हैं, रात को कैसे आप सोते हैं? दिन में गर्मी बहुत है, भीषण गर्मी है, और रात में भी इतनी गर्मी बहुत। लेकिन सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है? बहुत बुरा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नारा उनका सही है क्या? गलत है। नारा तो ठीक है लेकिन। हाँ सही है, बट एक तरह से गलत है। अगर उन्हें पता है यहाँ पे तो कितनी सारी लड़कियां हैं, उनके साथ भी तो यही प्रॉब्लम हो रही होगी ना। सरकार कहती है बेटियों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना है। जैसे आपने कहा में एयर होस्टेस बनना है, तो क्या बन पाओगे ऐसी हालत में? ऐसे में तो नहीं लग रहा, सरकार पढ़ाई नहीं हो पा रही। सरकार जो दावे करती है कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहीं नहीं हो रहा। हो जाएगा पूरा सपना? नहीं लगता। तो दावे जो करते हैं ये कैसे फ्री है? सबके दावे झूठे, अपना झूठे दावे, चुनावी दावे। अच्छा, वोट लेने आते हैं। वोट के लिए तो यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे कोई खोरी गांव भी है, और वैसे किसी को नहीं पता है कोई खोरी गांव भी है। वैसे सबको पता है यहाँ पे खोरी है। सरकार कहते हैं कि 2022 तक हम हर गरीब को मकान दे देंगे। पहले दे दे फिर हम चले जाएंगे। पहले दे दे, हम फिर चले जाएंगे। खाली कर दोगे? हाँ पहले दे दे। अब क्यों नहीं करे खाली आप? हाँ अब क्यों नहीं कर रहे खाली? पहले कहीं दे तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा आपको। हाँ ये भी है, मानना तो पड़ेगा, नियम है। नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का केस होगा, फिर आप कोर्ट के मानना का। एक साल रहेंगे कहाँ पहले।